नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेस्टवाइजर लैंग्वेज। मैं हूं आपकी अंजलि मैम। पिछले कुछ वीडियोस में हमने टू सर्व विद लव नॉवल को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और मुझे बहुत खुशी है कि आप सबको वो सीरीज बहुत पसंद आई। तो अब वक्त है अपने अगले एडवेंचर पर निकलने का। सोच के देखो, अगर आपसे कोई बेट लगाए कि आप 80 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ सकते हो, तो आप क्या करोगे? इम्पॉसिबल लगेगा ना? लेकिन एक इंसान ने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। जी हाँ, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे सिलेबस का अगला नॉवल, सेक्शन 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। ये इस नॉवल की सीरीज का पार्ट 1 है, जिसमें हम इसकी पूरी कुंडली निकालेंगे, इसके राइटर, इसके कैरेक्टर्स और इसकी थीम। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि ये सफ़र बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। सबसे पहले मिलते हैं उस मास्टरमाइंड से जिनके दिमाग में ये कमाल का आइडिया आया, द ऑथर जूल्स गैब्रियल वर्न। जूल्स वर्न एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट, पोएट और प्लेराइट थे। उन्हें फादर ऑफ साइंस फिक्शन भी कहा जाता है। उन्होंने ऐसी ऐसी एडवेंचर स्टोरीज लिखी हैं जो आज भी लोगों के होश उड़ा देती हैं। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, 20,000 लीग्स अंडर द सी, यानी समंदर के 20,000 लीग नीचे, सोच के गूज़बम्स आ जाते हैं। और उन्हीं का एक मास्टरपीस है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। आप इस बात से उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जूल्स वर्न दुनिया के सेकंड मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर हैं। मतलब पूरी दुनिया इनकी दीवानी है। अब चलते हैं कहानी के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, कैरेक्टर्स। हर कहानी की जान उसके कैरेक्टर्स होते हैं। चलिए मिलते हैं इस नॉवल की सुपरकास्ट से। सबसे पहले आते हैं हमारे मेजर कैरेक्टर्स, यानी कहानी के हीरो, हेरोइन और विलन। हीरो हैं हमारे फिलियस फॉग। ये लंदन के एक बहुत ही पंक्चुअल, अमीर और मिस्टीरियस जेंटलमैन हैं। इनकी लाइफ एकदम घड़ी की सुई की तरह चलती है, टिक टॉक, एक सेकंड इधर का उधर नहीं। इन्हें रूटीन और डिसिप्लिन से जीना पसंद है। इनके साथ हैं इनके नए नए सर्वेंट पासपार्टू। नाम थोड़ा अजीब है, पर ये बंदा बड़ा ही लॉयल, फनी और कभी कभी थोड़ा क्लमजी है। ये बस एक शांत नौकरी चाहता था, पर फॉग के साथ लगकर इसकी जिंदगी ही 360 डिग्री घूम जाती है। फिर आती हैं खूबसूरत औदा। ये एक इंडियन प्रिंसेस हैं जिन्हें फॉग और पासपार्टू इंडिया में एक मुश्किल से बचाते हैं। हमारी स्टोरी की डैमजेल इन डिस्ट्रेस, जो आगे चलकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बनती हैं। और अब जिनके बिना कहानी में मज़ा ही ना आए, हमारे विलन डिटेक्टिव फिक्स। ये एक स्कॉटलैंड यार्ड के डिटेक्टिव हैं जिन्हें गलतफहमी हो जाती है कि फिलियस फॉग एक बैंक चोर हैं, और पूरे सफ़र में उनका पीछा करते हैं, उनके काम में कबाब में हड्डी बनने के लिए। इनके अलावा भी बहुत से माइनर कैरेक्टर्स हैं जो कहानी में आते जाते रहते हैं, जैसे सर फ्रांसिस क्रोमाटी, जॉन बन्सबी, द रिफॉर्म क्लब मेंबर्स, कैप्टन स्पीडी और भी कई, जो इस एडवेंचर को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस नॉवल की थीम की। थीम मतलब कहानी की आत्मा। आखिर राइटर इस कहानी के थ्रू हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस नॉवल की सबसे बड़ी थीम है एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट। ये नॉवल शुरू से लेकर एंड तक एक रोलर कोस्टर राइड है। फिलियस फॉग 80 दिनों में दुनिया घूमने का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, और इस सफ़र में वो अलग अलग देशों से गुजरते हैं, जहां उन्हें हेयर रेजिंग इंसिडेंट्स और थ्रिलिंग एडवेंचर्स मिलते हैं। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है टाइम। इस नॉवल में बार बार बताया गया है कि वक्त किसी का सगा नहीं होता। टाइम कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी। एक तरफ जहां समय की पाबंदी फॉग की ताकत है, वहीं दूसरी तरफ ट्रेन और शिप का लेट होना उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। और क्लाइमैक्स में इंटरनेशनल डेडलाइन का कॉन्सेप्ट पूरा गेम ही पलट देता है। एक और खूबसूरत थीम है ऑना ओवर मनी। फॉग ने ये बेट पैसा जीतने के लिए नहीं लगाई थी। उनके लिए पैसा हाथ का मैल है। असली चीज़ है इज्जत। वो बस अपने रिफॉर्म क्लब के मेंबर्स के सामने अपना वचन, अपना ऑनर साबित करना चाहते थे। और आखिर में ये नॉवल हमें सिखाता है ह्यूमन कनेक्शंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। सफ़र शुरू करने से पहले फॉग एकदम अकेला चला था, अकेला चलूंगा टाइप के इंसान थे। लेकिन ये जर्नी उन्हें औदा के रूप में प्यार और पासपार्टू के रूप में दोस्ती और लॉयल्टी का मतलब सिखाती है। और पूरे सफ़र में फॉग और उनकी टीम जिस तरह से हर मुश्किल का हल निकालते हैं, वो उनकी क्विक थिंकिंग और क्लेवरनेस को दिखाता है। तो इतने सारे कैरेक्टर्स, इतनी सारी थीम्स, लग रहा है ना कि बोर्ड एग्जाम में इसे कैसे हैंडल करेंगे। क्वेश्चंस आते हैं कैरेक्टर स्केच पर, थीम पर, प्लॉट पर। दिमाग का दही हो रहा है? फिकर नॉट, आपकी इजी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास, www.testwiser.com। टेस्टवाइजर आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, जहां आपको महाराष्ट्र, सीईटी, जेईई, नीट और बोर्ड एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सब कुछ मिलेगा।
हम आपको प्रोवाइड करते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, डिटेल स्टडी मटेरियल विद MCQs, PYQs, DPPs, वीडियो लेक्चर्स और PDF नोट्स। इस नॉवल के हर कैरेक्टर का डिटेल स्केच, थीम की इजी एक्सप्लेनेशन, सब कुछ आपको testwiser.com पर मिल जाएगा। और हाँ, हमारे फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम टॉपर स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन करना मत भूलना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ आपको नोट्स मिलेंगे, आप अपने डाउट्स सॉल्व कर सकते हो और टॉपर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। तो ये था हमारा इंट्रो टू अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम इस नॉवल के प्लॉट की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि आखिर फॉग ने ये बेट लगाई ही क्यों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट लाइक करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो और टेस्टवाइजर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो विद टेस्टवाइजर। www.testwiser.com. Testwiser is a digital learning platform designed for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests. Study material like video, PDF notes, DPP, MCQ, theory, and most important, Maharashtra engineering admission counseling across multiple domains.